नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का लेसन 8 कारतूस पढ़ेंगे। तो कारतूस जो लेसन है उसके कवि हबीब तनवीर। तो हबीब तनवीर का जन्म 1923, स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसका जन्म हुआ है। उस समय का जो वर्णन किया गया है कि जिस समय हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज सरकार की जो नियत भारत पर शासन करने की थी, और जैसे ही ये इरादा, ये नियत भारतीय जनता के सामने आया और तब से भारतीय क्रांति की शुरुआत हुई। तो ऐसे ही आज हम जाबाज वीर की कथा तभी भनवीर के शब्दों में हम छोटा सा नाटक के रूप में हम देखते हैं, एकांकी के रूप में देखते हैं। तो पहले पाठ प्रवेश, उसके बाद हम कवि परिचय लेंगे। तो अंग्रेज इस देश में जब आए तो व्यापारी के भेष में आए थे, व्यापारी के इरादे से आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने से ही नहीं, धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और कंपनी की रियासतों पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, कब्जे जमाना शुरू कर दिया है। और उनकी नियत कि जैसे जैसे उजागर होती गई, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ना यानी बाहर निकालना के प्रयास शुरू हो गए। यानी कि हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज को भारत देश से बाहर निकालने का प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दी, क्रांति की चढ़वड़ शुरू कर दी। तो प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। और कंपनी के हुक्मराहों, कंपनी के जो अधिकारी है, उसकी नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर साहसी इतना निडर था कि शेर की मांद में, इनकी शत्रुओं की गुफा में जाकर, शेर की मांद में पहुंचकर उसने दो हाथ करने की मानंद कंपनी की बटालियन पूरी फौज, पूरी सेना है, उसके पास समीप जाकर अपनी बहादुरी दिखाई। तो जहां पर उसे पकड़ने के लिए खेमा डाला था, तंबू बनाया था, उस खेमे में ही नहीं पहुंचा, लेकिन बल्कि उनके पास जाकर कर्नल पर ऐसा रौब जमाया और एक कर्नल को भी कहना पड़ा, कभी शत्रु के लिए शब्द यूज नहीं करते हैं, तो ऐसा शब्द निकाले। सचमुच एक जाबाज वीर क्रांतिकारी था, एक जाबाज सिपाही था कि जो आज हमारे खेमे में आकर हमसे कारतूस ले गया। तो ये बहादुरी की घटना का वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही वजीर अली है, भारतीय क्रांतिकारी का हम चरित्र पढ़ेंगे जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है और अंग्रेजों को बाहर निकालने का अमूल्य योगदान कह सकते हैं। तो बाद में हम पढ़ते हैं, पहले कवि पर चलते हैं, कवि का जीवन परिचय। तो 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, डिग्री पढ़ाई, स्नातक हो गए। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की है, नाट्य संस्था है, से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए। यानी कि नाटक लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, नाटक लिखने से भी ऐसा नहीं कि सबको नाटक लिख दे, बेस्ट नाटक लिखना है तो उसका अध्ययन करना जरूरी है। अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। पेशेवर जैसे बिजनेस हो, धंधा हो, यानी कि वही गुजरान के लिए एकमात्र साधन हो, नाट्य मंच की स्थापना कर दी। तो पेशेवर व्यवसाय के तौर पर, और फिर उसकी जो रचनाएं हैं, तो नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, ये उसका सारा काम है। एक अच्छा सा नाटक लिखना है। एक कवि थे, काव्य लिखते थे, साथ साथ पत्रकार भी थे, साथ साथ नाट्य निर्देशक, सलाहकार, अभिनेता, जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त, उसने प्रसिद्धि प्राप्त की। हबीब तनवीर ने
लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोक नाट्य गाँव में जब नाटक का आयोजन होता है मनोरंजन के लिए, तो उसमें बहुत सारा योगदान दिया हबीब तनवीर ने। तो आइए अब हम उसकी जो रचनाएं देखते हैं। तो कई रचना की वजह से उसके पुरस्कार मिले। पुरस्कार से देखा जाए तो उसमें फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चौर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, ये उसकी प्रमुख नाटक है। इन नाटक की वजह से उसे पुरस्कार मिला हुआ है। ये उसकी जो बुक है। अब फिर आगे हम पाठ पढ़ते हैं। तो कारतूस, तो पहले हम उसका जो पात्र परिचय लेते हैं। पात्र इसमें कर्नल है, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। एकांकित के तौर पर इस प्रकार ये 4 पात्र है। अवधि, समय, अगर हमें नाट्य मंच स्टेज पर दिखाना है तो 5 मिनट का समय है। जमाना वाला समय, किस समय की ये कथा है, तो सन 1799 समय रात्रि का समय है। स्थान, कहाँ पर यह घटना घटी है, तो गोरखपुर के जंगल में। कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है, अंदर का भाग है। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, मतलब कि गोरखपुर के जंगल में ये वजीर अली भाग गया है। उसे पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर खेमा बनाया हुआ है गोरखपुर के जंगल में। उस खेमे के अंदर 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल और लेफ्टिनेंट। कर्नल कॉलिंस उसका नाम, और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर। 2 बैठे हैं खेमे के बाहर, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, रात्रि का समय है, मतलब पूनम का चंद्र जैसे प्रकाश देता है ऐसा बाहर चांदनी छिटकी हुई है, अंदर भी तंबू के अंदर लैंप जल रहा है, तो अंदर उजाला है। अब दोनों के बीच में नाटक की शुरुआत होती है बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। कर्नल, इस जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, भयानक, क्योंकि जंगल में पल पल में कुछ न कुछ नया खतरा उत्पन्न होता है, मुश्किल होती है, शहर जैसी सुविधा तो नहीं होगी। लेफ्टिनेंट, अब तो हो गए, बहुत सप्ताह हो गए हम यहाँ खेमा डाले हुए, खेमा तंबू निवास बनाया हुआ है, उसका बहुत समय हो गया, 3-4 हफ्ते हो गए हैं। सिपाही भी तंग आ गए हैं, तंग आना मतलब परेशान हो जाना, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरी करते हो, सारी सुविधा मिलती हो, और यहाँ जंगल में जीवन बिताना मुश्किल है, तो सिपाही भी तंग आ गए हैं। और ये वजीर अली आदमी है या भूत, जैसे अक्सर हमने ऐसी भूत के कारनामे सुने हैं, अचानक गायब हो जाते हैं, हाथी नहीं आता है, तो ये वजीर अली यानी कि हमारा क्रांतिकारी, उसके बारे में कहते हैं ये आदमी है या भूत, हाथी नहीं लगता है। पता है मैं कितने दिन से यहाँ जंगल में भटक रहा है, घूम रहा है, और हम भी उसे पकड़ने के लिए इतना लाभ लश्कर लेकर आए हैं, फिर भी हमारे हाथ नहीं लगता है। कर्नल, उसके अफसाने सुन के कारनामे, कार्य सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड विदेशी ऐसा कलाकार, एक चरित्र है जो ऐसे जादुई खेल करते थे, गायब हो जाते थे, यानी कि चमत्कारिक खेल करने वाला। कभी जादुई खेल आपने देखा हो, कभी कोई व्यक्ति को गायब कर देते हैं, पक्षी को गायब कर देते हैं, तो ऐसे ही आज वजीर अली को देखकर ऐसा लगता है कि रॉबिन हुड जैसा है। रॉबिन हुड के कारनामे, उसके कार्य हमें याद आते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि ये वजीर अली के अंदर हमारे विरुद्ध, अंग्रेज के विरुद्ध खिलाफ, उसके दिल में किस कदर, कितनी हद तक नफरत, घृणा है, तिरस्कार है। कोई 5 महीने हुए, यानी कि वजीर अली जब गादी पर बैठे, अवध की सिंहासन पर बैठे, 5 महीना शासन किया होगा, हुकूमत शासन की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को, अवध की गद्दी पर बैठे हुए 5 महीना हुआ, अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। यानी कि अवध के अंदर
अंग्रेज सरकार का बिल्कुल चलने नहीं दिया, अंग्रेजी असर आने भी नहीं दिया, अंग्रेज को अवध की गद्दी से दूर रखा, पाक कर देने में, निष्फल कर देने में तकरीबन बहुत हद तक कामयाब यानी सफल हो गया था। यानी कि उसने अपनी हिंदुस्तान का जो शासन व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तरह से संभाल कर रखी थी और अंग्रेजों की जो नीयत थी उसी नीयत से उसने दूर रखा अवध को। अब लेफ्टिनेंट कहता है एक कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? अब तीसरा जो पात्र आता है सादत अली, प्रश्न किया है कर्नल को, कर्नल ये आसिफ दौला का भाई है, यानी कि सादत अली और आसिफ दौला दोनों भाई, सगे भाई, और वजीर अली का और उसका दुश्मन, आपसी कहते हैं भाईचारे में भी झगड़ा हो जाता है शासन के लिए। यानी कि आसिफ दौला का पुत्र है वजीर अली, और वजीर अली का जन्म हुआ तब लगा सादत अली को कि अब मुझे शासन नहीं मिलेगा, यानी कि अवध की गादी नहीं मिलेगा, इसलिए कि सादत अली है वो वजीर अली का दुश्मन बन गया। आसिफ दौला और वजीर अली का दुश्मन हो गए। असल में असली बात यह थी कि नवाब अल्लाह राजा, मुसलमान में नवाब कहते हैं, आसिफ दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद अल्लाह आशा, यानी कि बहुत समय हो गया था फिर भी आसिफ दौला को कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था, निसंतान थे। उसके बाद बहुत समय के बाद ये वजीर अली का जन्म हुआ, अल पैदाइश। पहले क्या था कि आसिफ दौला का कोई संतान नहीं था तो सादत अली को शासन मिलने की आशा जगी थी। अब भाई को कोई संतान नहीं है तो अवध की गादी मुझे मिलेगी। पर लेट बहुत वर्षों के बाद ये वजीर अली का जन्म हुआ, पैदाइश यानी जन्म हो, तब सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, यानी कि अब वजीर अली का जन्म हुआ तो मुझे गादी नहीं मिलेगी और हो सकता है कि मुझे मार भी दे वजीर अली। और ऐसा वो अपने जो काका के प्रति वो नहीं करेगा, फिर भी सादत अली ने गलत सोचा लेफ्टिनेंट। मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? मतलब क्यों बिठाया शासन? उद्देश्य क्या था, मसलहत? यानी कि अंग्रेज सरकार ने सादत अली की मदद की और वजीर अली को ये अवध की तख्त से, गादी से हटा दिया और सादत अली को बिठा दिया। उसका क्या मतलब, क्या उद्देश्य था? ऐसा प्रश्न पूछा। तब कर्नल कहता है कि सादत अली हमारा दोस्त है, यानी कि अंग्रेज का दोस्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त है सादत अली, और बहुत ही ऐश पसंद आदमी, ऐसो आराम करने वाला, मौज करने वाला, शराब पीने वाला। इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, जमीन जायदाद, दौलत, संपत्ति, जैसे ही गादी पर बिठाया अंग्रेज सरकार ने मदद की और अवध का जो खजाना था उसमें आधा खजाना दे दिया अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, और ऊपर से 10 लाख रुपए नगद रोकड़ा 10 लाख रुपए दे दिया। तो स्वाभाविक अंग्रेजों को पता अच्छा ही लगेगा, आधी जमीन जायदाद दे दी। अब वो भी मजे करता है और हम भी, यानी कि सादत अली अब अवध की गादी पर बैठ गए हैं, राजा बन गए हैं, नवाब बन गए हैं, वो भी मजा कर रहा है और हम भी मजे कर रहे हैं क्योंकि हमें भी बहुत संपत्ति मिली। तो अब इसीलिए ये मसलियत थी क्योंकि वो हमारा आदमी है लेफ्टिनेंट कि सुना ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत, आमंत्रण दे रहा है। यानी कि वजीर अली अब शासन पर नहीं, उसे बनारस और कलकत्ता तब्दील कर दिया है। तो वहां पर वो रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सेना इकट्ठी कर रहे हैं और अफगानिस्तान के जो बादशाह है शाह जमा उसका नाम है, राजा का, बादशाह का नाम, को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमला करना, आक्रमण करने का न्योता भेजा है। कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान, यानी कि उससे पहले भी जो राजा हुआ टीपू सुल्तान हो गए थे, उसने भी भारत पर हमला करने की दावत दिया था, ने भी दी थी। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो शमसुद्दौला भी एक भारतीय राजा है और उसके दिलों में भी अंग्रेज के प्रति नफरत है, तिरस्कार है, घृणा है। तो अफगानिस्तान के राजा को 3 राजाओं ने दावत दी है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। लेफ्टिनेंट प्रश्न मन में करता है कि यह शमसुद्दौला कौन है? तो कर्नल जवाब देता है कि यह नवाब बंगाल का निस्बती, बंगाल का जो राजा है, नवाब है, उसका रिश्तेदार, रिश्ते निस्बती, रिश्ते का भाई है। बहुत ही खतरनाक आदमी है, भयानक आदमी है, हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध उसके दिमाग में बहुत ही जहर भरा हुआ है, नफरत है। लेफ्टिनेंट इसका तो मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ, कंपनी के विरुद्ध सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, यानी कि पूरे भारत में ये अब लोग जागरूक हो गए हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आ गए हैं, उसके विरुद्ध हो गए हैं। यानी कि अब किसी भी हाल में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को, यानी कि ब्रिटेन वाले को, अंग्रेज को ये भारत देश से खदेड़ना चाहते हैं सभी लोग। कर्नल कहते जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए, ये वजीर अली, ये शमसुद्दौला, अगर वो सफल हो गए तो बक्सर और प्लासी के जो कारनामे, यानी कि 2 युद्ध, भूतकाल के 2 युद्ध है, यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज सरकार का जो विजय हुआ था, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। और उस समय के कारनामे, यानी कि कार्य से अपनी जो युद्ध कला में सफल हुए, अंग्रेज ने जो लड़ाई की थी, कारनामे धरे रह जाएंगे, धरे न बेकार रह जाएंगे। कि उस समय हमने जो सफलता, कामयाबी प्राप्त की थी, वो कामयाबी अब बेकार हो जाएगी। और कंपनी को जो कुछ लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ये बक्सर और प्लासी के युद्ध में उस समय जब गवर्नर कहते हैं, या तो उसका जो मेन फौज का संचालन करने वाला लॉर्ड क्लाइव समय था, के हाथों जो हासिल कर चुकी है, यानी कि इंडिया पर हमने अधिकार किया है, तब वो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर थे, उसके नेतृत्व में हमने ये भारत पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब जो ये सफल हो गए, तो लॉर्ड वेल्जली, अभी का जो गवर्नर है, उसके हाथों हम सब खो बैठेंगे। यानी कि एक के हाथ में हमने सफलता पाई, और जो अभी जो दूसरा सफल हो गए, तो हम दूसरे के हाथ में ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी गवा देगी। लेफ्टिनेंट, ये वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, यानी कि जब तक वजीर अली आज़ाद घूम रहा है, फ्री घूम रहा है, तब तक हमारे लिए भयानक खतरा है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार हम इस व्यक्ति को, शख्स को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए कर्नल। हाँ, इसलिए तो हम पूरी फौज लेकर यहाँ पड़ा हूँ, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ। पता है कि जंगलों में वो घूम रहा है, पूरी एक लश्कर, पूरी फौज लेकर मैं यहाँ पड़ा हूँ, उसका पीछा कर रहा हूँ, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये आंखों में धूल झोंकना मोहरा है, धोखा देना। बरसों से हम उसे पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमें वो चकमा देकर, हमारी आंखों में धूल झोंककर वो भाग रहा है, और इन्हीं जंगलों में वो फिर रहा है, जंगल में भटक रहा है, घूम रहा है, और हाथी नहीं आता। हम उसे पीछे करते हैं, फिर भी वो कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, वो हमारी पकड़ में नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, जाबाज नौयुवान क्रांतिकारी, चंद थोड़े से सिपाही है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम,
वो तो सिर्फ मुट्ठी भर आदमी है, 4-5 व्यक्ति है, क्रांतिकारी है आदमी, मगर हमारे यहाँ ये दमखम पूरी लश्कर फौज लेकर हम पीछा कर रहे हैं, फिर भी वो हमारी पकड़ में नहीं आता है। तो उसके सामने हमारी दमखम कितनी फौज बड़ी है, ऐसा अफसोस कर रहे हैं कि वो तो मुट्ठी भर आदमी है, मगर हमारे पास कितनी सेना है, लश्कर है, हमारा दमखम, फिर भी हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, हम उसको पकड़ नहीं सकते। ये हमारा बदनसीब है, बुरी किस्मत है। लेफ्टिनेंट कि सुना है कि वजीर अली इस जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, यानी कि जाति तौर पर देखा जाए तो कोई समाज, पर्टिकुलर समाज बहुत ताकतवर होता है, ये क्षत्रिय होता है, शक्तिशाली होते हैं, बहादुर होते हैं, पंजाबी लोग हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। तो इस जाति के तौर पर भी देखा जाए तो बहुत ही बहादुर है जनरल। कि बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। प्रश्न किया है, अगर बहादुर नहीं होता तो उसकी हिम्मत थी कि कंपनी के वकील की हत्या करना, यानी कि उसने एक कंपनी के वकील की हत्या कर दी थी। तो बहादुर का ही काम है ये लेफ्टिनेंट। ये कत्ल का फिर क्या किस्सा हुआ कर्नल साहब, फिर प्रश्न किया है, ये घटना मुझे पता नहीं है। तो अब ये घटना बता रहे हैं कि वजीर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वकील की हत्या कैसे कर दी। तो आइए वो किस्सा, वो घटना हम देखते हैं। किस्सा क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी, उसको उसके पद से हटाने के बाद, यानी कि जब कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया, यानी कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया, यानी कि अवध से तलब कर दिया कि तुम अवध में रह सकते नहीं हो, अब हमारा यहाँ अधिकार है। और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर तय कर दिया, यानी कि तुम एक राजा हो, तुम्हें हमने परास्त कर दिया है और हमें बनारस तुम्हें भेज दिया है, तो तुम्हें अपनी आजीविका गुजरान चलाने के लिए वर्ष में तुम्हें 3 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी देगी वजीफा के रूप में, यानी कि जीवन गुजरान के रूप में 3 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी वजीर अली को देगी, तय किया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसके बनारस में थे, उसे कलकत्ता, अभी कोलकाता कहते हैं, तलब किया, यानी कि याद किया कि तुम्हें अब बनारस में नहीं रहना है, तुम्हें कलकत्ता में रहना है। तब वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया, क्योंकि उसे बनारस में रहना था, कलकत्ता जाना नहीं था। तब बनारस में रहता था, यानी वकील जो बनारस में रहता था, वो वकील के पास गए और उससे शिकायत की, फरियाद की, शिकायत करना कि मुझे क्यों कलकत्ता तलब कर रहे हैं, मुझे बनारस में रहना है। शिकायत की कि गवर्नर जनरल से कलकत्ता में क्यों तलब करता है, मुझे क्यों याद करता है, क्यों मुझे वहाँ भेजते हैं। तब वकील ने, यानी कि वजीर अली ने तो प्रार्थना की थी, विनती की थी, पर वकील ने उसकी बात को सुना नहीं, परवाह नहीं की, यानी कि शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा सुना दिया, यानी कि वकील को उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। वजीर अली तो उसे कहने आए थे कि मुझे बनारस में रहना है, पर वकील ने उसकी बात को सुने बिना ही उल्टा उसके डांटने लगे, भला बुरा कहने लगे। तब वजीर अली ने उसे मार दिया, क्योंकि गुस्सा तो मन में था ही, अंग्रेज के खिलाफ पहले से ही जहर फैला हुआ था। तो वजीर अली के तो दिल में यूं ही पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी, बहुत तरह से, क्योंकि अंग्रेज उसे अच्छा नहीं लगते थे। उसने प्रयत्न यही किया है कि अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकालने का प्रयत्न किया है, इसलिए उसी नफरत थी। और अभी वकील उसके खिलाफ बोल रहे, उसे भला बुरा कह रहे, और उसी वक्त ही उसने गुस्से से अपने पास जो खंजर था वो निकाला। उस समय का खंजर चक्कू जैसा है, बहुत लंबा खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना ये मुहावरा है, वकील की हत्या कर देना, वकील को मार देना। उसी समय ही मार दिया लेफ्टिनेंट और भाग गया। भागेगा नहीं तो क्या करेगा, पूजा करेगा।
प्रश्न किया और भाग गया कर्नल। अपने जानिसारों अपने सभी क्रांतिकारी भाइयों युवक समेत साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। यानी आज हम उसे ढूंढ रहे हैं, इसी स्थान की ओर वो भाग गया है। और आजमगढ़ के हुक्मराव शासक, यानी कि अभी आजमगढ़ पर शासन करने वाला हमारा हिंदुस्तानी है। आजमगढ़ के हुक्मराव ने उन लोगों को अपनी हिफाजत सुरक्षा में रक्षा में सेना के साथ घाघरा, दूसरा स्थान है आजमगढ़ के दूर स्थान, घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवा ग्रुप, क्रांतिकारी का ग्रुप कारवा, इन जंगलों में कई साल से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं और गुप्त योजना बना रहे हैं, क्रांतिकारी सेना इकट्ठा कर रहे हैं और उसी सेना के ताकत के साथ अफगानिस्तान को भी दावत भी दिया है। और इसी वजह से हम उसे यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रयत्न किया गया है हमारे क्रांतिकारी के द्वारा, बहुत सारे नाम ऐसे भी हम उसे जानते भी नहीं हैं। तो ऐसा ही एक चरित्र है वजीर अली का, जिन्होंने अंग्रेज सरकार को भी परेशान कर दिया है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ तक के जो प्रश्न है वो आपको भी फेसबुक में लिखना है। और आगे का जो भाग, दूसरा भाग है, वो हम बाद में फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा आगे। अभी यहाँ तक मैं रखता हूँ। अस्तु।